हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम एचटेट का रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट के अंदर हम डायरेक्शन के बारे में जानेंगे कि डायरेक्शन होती क्या है, किस तरीके से हमें इनका क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना चाहिए। एक या दो क्वेश्चन जो है हमारे रीजनिंग का जब भी एक डायरेक्शन का टॉपिक इंक्लूड किया जाता है तो इसमें से जरूर पूछे जाते हैं। और सेकेंड हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि एचटेट में यही टॉपिक है डायरेक्शंस का, इसी तरीके से और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में रीजनिंग आती है और सब में एक या दो क्वेश्चन जो है हमारे डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड जरूर होते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्शन को हमें किस तरीके से सोल्व करना है और मैं इसके 5 से 6 क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगी। सबसे पहली चीज आती है कि डायरेक्शन, यानी कि हमारी डायरेक्शन जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक बार डायरेक्शन के लिए प्लस का साइन इस तरीके से जरूर बना लें, क्योंकि ये साइन जो है आपको हेल्प करेगा कि किस डायरेक्शन में कोई चल रहा है तो वो कितना मीटर चला, उसके बाद वो लेफ्ट ले रहा है टर्न या राइट ले रहा है। इसके अलावा जो है हमारी वैसे डायरेक्शन 4 होती है, लेकिन हमने जो है फर्दर 4 पार्ट्स और बना रखे हैं डायरेक्शन के। वो हमारे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये हमारे फर्दर 4 पार्ट हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई इंसान है, जैसे कि वो इस पॉइंट पर खड़ा है और उसका फेस जो है ईस्ट की तरफ है, यानी कि ईस्ट की तरफ फेस है। अब वो जो है फेस जब उसका ईस्ट की तरफ है, तो अब जैसे कि आप ईस्ट की तरफ खड़े होंगे तो यानी कि आपका लेफ्ट हैंड यहाँ पर होगा और राइट हैंड आपका यहाँ होगा। अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपको जो है वो जो इंसान खड़ा था वो जो है ईस्ट की तरफ उसका फेस था, अब वो अपनी राइट की तरफ टर्न लेता है और 3 मीटर चलता है, यानी कि राइट की तरफ टर्न लिया। अब आपको यहाँ देखना होगा कि अब इसका जो राइट पोर्शन है वो यहाँ है, राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड है। तो अब ये कहा जाता है कि अब वो थोड़ा सा और आगे चलता है और टर्न लेता है, मतलब कि 3 मीटर जाके, और वो अपने राइट की तरफ फिर मुड़ जाता है और फिर से 3 मीटर चलता है। ये हमारे जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमारा लेफ्ट राइट कौन सा है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। उसके बाद कहा जाता है कि अब वो जो है 7 मीटर चलता है, यानी कि अब ये यहाँ पर 7 मीटर चलता है अपने राइट की तरफ टर्न करके। तो अब आपसे पूछा जाता है कि इस पर्सन का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, यानी कि अब आपको देखना होगा कोई पर्सन यहाँ से चला था, इसका फेस इस तरफ था, अब वो 3 मीटर चला, फिर वो 3 मीटर चला और अब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो उसका फेस कहाँ है, नॉर्थ में है। एचटेट के एग्जाम में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग वाले टॉपिक से, या फिर हमारा एचपीएससी या एचएसएससी एग्जाम है इनमें रीजनिंग आती है। और जो हमारे डायरेक्शन है ये हमारा बेसिक होता है कि कैसे हमें डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमेशा सॉल्व करते हुए याद रखना आपको ये प्लस का साइन बनाना है और इधर ईस्ट लिखना है, इधर वेस्ट लिखना है, इधर नॉर्थ लिखना है और इधर साउथ लिखना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई है, अगर यहाँ पर मैं ईस्ट लगाती हूँ, ये ईस्ट में खड़ा है, अब ये जो है ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, अब ये 3 मीटर चला और फिर इसने राइट टर्न लिया, फिर ये 3 मीटर चला, अब ये क्या है 7 मीटर चला, फिर से राइट का टर्न। तो ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। हाँ, अगर ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन मिले, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, तो आप जो है नॉर्थ वेस्ट के ऊपर टिक करके आएंगे, क्योंकि ये यहाँ से डिस्टेंस इसका दूर जा चुका है, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन से ये दूर है। तो यहाँ पर हम अगर नॉर्थ वेस्ट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो उसके ऊपर हम टिक करेंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्शन का। ये देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है, ए इज फेसिंग साउथ। फर्स्ट जो आपको चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आप सिर्फ एक एक लाइन को ही पढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की बजाय। इससे आपका टाइम सेव होगा। साथ के साथ आप डायग्राम जरूर बनाएंगे, इस तरीके से आप डायग्राम बनाकर रखें और ये डायग्राम जो है आप बनाते रहें। जैसे ही एक क्वेश्चन की लाइन हम एक लाइन पढ़ेंगे, इसी तरीके से हम इसमें मार्किंग भी करेंगे। सबसे पहले आता है ए इज फेसिंग साउथ। ए का फेस जो है वो कहाँ पर है, इस साइड है, यानी कि यहाँ पर इस साइड इसका फेस है। ही टर्न राइट, ये जब इधर है तो यानी कि लेफ्ट राइट कौन सा हुआ, राइट हमारा ये हुआ और लेफ्ट ये हुआ। थर्ड हमारा क्या आता है कि ये वॉक कर रहा है 10 मीटर, यानी कि अपने ये यहाँ पर है और अपने राइट की तरफ जा रहा है और 10 मीटर चल रहा है। मैं इसको दोबारा बना देती हूँ एक बार, डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम। ये देखिए इसका फेस कहाँ था, इधर था। अब हमें ये पता चल गया कि राइट ये है और लेफ्ट ये है।
ये बोल रहे हैं कि 10 मीटर जो है ये चला है, यानी कि 10 मीटर। अब हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट हमारी लाइन आती है देन ही टर्न राइट अगेन। अब यानी कि अब फिर से राइट कौन सा होगा, राइट हमारा इस साइड होगा और लेफ्ट हमारा ये है। तो अब इसने क्या है, टर्न लिया है राइट की साइड और वॉक करा है इसने 10 मीटर। ये देखिए अब ये इधर की तरफ जा रहा है और वॉक कर रहा है और ये 10 मीटर चल रहा है। नेक्स्ट हमारा लाइन आती है देन ही टर्न लेफ्ट, और फिर लेफ्ट की तरफ जा रहा है अब ये, यानी कि लेफ्ट इसका ये है और राइट ये है। अब जैसे कि मैं खड़ी हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इधर आए, राइट हैंड साइड इधर है और लेफ्ट हैंड साइड दूसरा हाथ है। तो इस तरीके से जो है लेफ्ट हैंड साइड अब ये टर्न लेगा और टर्न लेके ये 10 मीटर वॉक करेगा, यानी कि अब हम इधर की तरफ जा रहे हैं और 10 मीटर हम वॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है देन ही टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब यहाँ पर राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो ये कहाँ टर्न कर रहा है, राइट वर्ड टर्न किया इसने। और ये कहाँ चल रहा है, कितना चल रहा है, 20 मीटर चलेगा, 20 मीटर। देन ही टर्न राइट। अब इधर मैं इस तरीके से सेम पोजीशन में हूं तो मेरा राइट हैंड ये होगा, तो अब राइट हैंड हमारा ये है और लेफ्ट ये है। अभी बोल रहा है कि देन ही टर्न राइट, यानी कि राइट की तरफ मुड़ेगा। अभी ये ही टर्न राइट एंड अगेन वॉक 60 मीटर, 20 नहीं 60 मीटर चलेगा, यानी कि ये देखिए 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ, यानी कि 20। अब हमें ये पता है कि यहाँ तक हमारा जो यहाँ तक हम मेजर कर रहे हैं 20 मीटर के इक्वल है, और ये कहाँ तक चल रहा है, 60 मीटर तक चल रहा है, यानी कि 40 और एक्स्ट्रा चल रहा है, तो यानी कि ये हमारा 60 मीटर कुछ यहाँ तक आगे कंप्लीट होगा। अब इसने पूछा है इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये कौन सी डायरेक्शन में है, यानी कि अब हमें ये पता है। और ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट। अब हमें एक चीज का पता है कि ये हमारी ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है। नॉर्थ से तो ये आगे जा चुका है, लेकिन ईस्ट तक अभी ये पहुंचा नहीं है। तो हमारे ऑप्शन में क्या गिवन है, नॉर्थ ईस्ट गिवन है, तो नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन जो है हम करेक्ट मानेंगे और ये हमारा ऑप्शन सही होगा, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को ऐसे ही बनाकर सोल्व करना है। इससे एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा आप लाइन टू लाइन जैसे जैसे बताया जाएगा आप वैसे वैसे मार्क करते हुए जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा वॉक 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब सबसे पहले फिर से आपको यही बनाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। राजा वॉक 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, यानी कि ये यहां खड़ा है तो वेस्ट की तरफ जा रहा है ये 14 मीटर तक। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 10 मीटर। अब ये अपने राइट की तरफ, राइट इसका इस तरफ है और ये 10 मीटर तक चलता है। नेक्स्ट आता है अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि इस साइड जा रहा है। ही एंड वॉक 14 मीटर, फिर से 14 मीटर चलता है। What is the shortest distance in meter between his starting and the present position? यानी कि जिस पोजीशन पे ये खड़ा है वहां और जो यहाँ, इन दोनों के बीच में टोटल कितना गैप आया, यानी कि कितनी वो दूरी पर गया है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट जहां पर वो अभी है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जैसे कि अगर ये इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एंड पॉइंट का पूछा जा रहा है, तो इसके बीच में अगर ये इस तरीके से घूम रहा है, फिर ये वापस ऐसे घूम रहा है, फिर ये वापस इधर आ रहा है, तो हम क्या है कौन सा डिस्टेंस इसके अंदर काउंट करेंगे। अगर आपसे वर्टिकल लाइन का पूछ रहा है, यानी कि कोई नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, तो आपको जो है सिर्फ इस लाइन का ही बताना है। अगर आपसे हॉरिजॉन्टल लाइन का पूछा जा रहा है तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का ही बताना है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसने हॉरिजॉन्टल लाइन का पूछा है या वर्टिकल का पूछा है। सबसे फर्स्ट जहां पर इसका फेस दिखाया गया है, यानी कि अब जैसे कि ये यहाँ खड़ा था और 14 मीटर यहाँ गया है वेस्ट की तरफ, तो हम इस 14 को काउंट करेंगे और इस 14 को काउंट करेंगे, यानी कि 14 प्लस 14 हमारा 28 हो जाएगा। 28 मीटर ये चला है स्टार्टिंग पॉइंट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डायरेक्शन के ऊपर ही। ये है कि एक पर्सन जो है ड्राइव कर रहा है वेस्ट की तरफ। सबसे पहले हम डायरेक्शन का साइन बनाएंगे और ये वेस्ट की तरफ जो है ड्राइव कर रहा है, वेस्ट की तरफ ये ड्राइव कर रहा है।
व्हाट सीक्वेंस ऑफ डायरेक्शन शुड बी फॉलो, कौन सा सीक्वेंस जो है हमें फॉलो करना चाहिए, सो दैट ही इज ड्राइविंग टूवर्ड्स साउथ, कि वो जो है अभी तो वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो ऐसे कौन सा सीक्वेंस उसको फॉलो करना चाहिए जिससे वो है साउथ की तरफ आने लगे, यानी कि साउथ वाली डायरेक्शन में वो आने लगे। सबसे पहले देखिए ये बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि हमें राइट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये फिर से बोल रहा है कि आपको राइट की तरफ चलना है, तो ये भी हमारा सही है। और फिर ये बोल रहा है कि अब आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, तो जब आप लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो उसके बाद आप कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गए, नॉर्थ डायरेक्शन में आप पहुंच गए। तो इसने कौन सा कहा था कि साउथ डायरेक्शन में आपको पहुंचाना है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि पहले आपको राइट टर्न लेना है, यानी कि हमें जो है राइट की तरफ जाना है। ये देखिए सेकंड ऑप्शन के लिए वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये बोल रहा है कि पहले हमें कहाँ जाना है, राइट की तरफ टर्न लेना है, फिर हमें जो है लेफ्ट की तरफ टर्न लेना है। अकॉर्डिंग हम कहाँ पहुंच रहे हैं इस टर्न को लेने के बाद, तो हम साउथ में पहुंच रहे हैं। अब एक और ऑप्शन हम चेक करेंगे पहले, ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही ऑप्शन को देखें और फिर उसको टिक करके आए। जो थर्ड हमारा ऑप्शन है वो क्या कहता है, वो ऑप्शन हमारा कह रहा है कि पहले आप राइट टर्न ले, ठीक है, उसके बाद आप फिर से राइट टर्न ले, ये भी सही है, और फिर से आप राइट टर्न लें। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हमारी, मैंने आपको बताया 8 डायरेक्शन है, वैसे 4 डायरेक्शन है लेकिन इन्होंने आगे 4 पार्ट और बना रखे हैं। तो इसलिए जो है अब आपको कहाँ पहुंचना था, इसने कहा था साउथ में पहुंचना था, तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ये थर्ड होगा। सेकंड ऑप्शन हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है साउथ वेस्ट में लेके जा रहा है हमें, और इसने क्वेश्चन में पूछा था कि हमें साउथ की तरफ जाना है। तो इसलिए हमेशा हर ऑप्शन को आप सोल्व करके देखें, जो ऑप्शन आपको सबसे सही लगे उस पर टिक करके आए। अब देखिए अगर हम इस ऑप्शन को देखें सेकंड को, तो जा तो ये भी रहा है हमें कहाँ, कौन सी तरफ लेकर, साउथ की तरफ ही, लेकिन इसने कौन सा कहा है कि साउथ ही कही है, कि ओनली साउथ में जाना है हमें, इसने ये नहीं कहा कि हमें साउथ वेस्ट की तरफ जाना है। तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज का कि क्वेश्चन के ऑप्शन जो है आप सारे सोल्व करें। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन जो गिवन है इसके अंदर, इसने पहले कहा है जैसे कि ये है, और इसने कहा है हम पहले लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, फिर इसने फिर से कहा है कि हम लेफ्ट की तरफ टर्न लेंगे, ये भी सही है, और इसने फिर से थर्ड टाइम कहा कि हम लेफ्ट की तरफ टर्न लेंगे। अब ये कहाँ जा रहा है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको अगर चूज करना है तो हमारा थर्ड ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसने ओनली साउथ की तरफ ये जाएगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं तो वो साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, और ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा 2 ऑप्शन सोल्व करके मत छोड़िए क्वेश्चन को, थर्ड ऑप्शन पर भी जाएं, फोर्थ पर भी जाएं, जो फिर बेस्ट होगा उसके ऊपर आपको टिक करना है। और ये आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर दिखाया गया है कि अंशुल वेंट 8 किलोमीटर साउथ। ये हम ग्राफ फिर से बनाएंगे, ये 8 किलोमीटर साउथ की तरफ आया है, टर्न वेस्ट, और फिर इसने टर्न लिया है वेस्ट की तरफ, एंड वॉक 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर ये चला है, एंड अगेन ही टर्न नॉर्थ। अब ये नॉर्थ की तरफ टर्न लिया है इसने, और ये 5 किलोमीटर चला है, यानी कि ये जैसे 8 आया था तो अब ये मान लेते हैं हम 5 तक चला है। ही टुक ए फाइनल टर्न टू ईस्ट। अब इसने फाइनली टर्न लिया है ईस्ट की तरफ, एंड वॉक 3 किलोमीटर, और फिर से 3 किलोमीटर जो है ये गया है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, इन विच डायरेक्शन वॉज अंशुल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। आपको ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़नी है कि हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तब तो हम कहेंगे कि ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, यानी कि ऐसे ही अगर ये चलता रहा तो ये ईस्ट में पहुंच जाएगा। लेकिन इसने ये पूछा है कि अब एट प्रेजेंट वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो जैसे कि हमें पता है कि स्टार्टिंग में वो साउथ की डायरेक्शन में था, उसके बाद 8 किलोमीटर ये चला, यानी कि 8 यहां से चला, फिर उसके बाद 3 चला, फिर उसके बाद 5, यानी कि ये साउथ, जैसे कि हमारा ये बना है तो ये इससे ऊपर तो गया ही नहीं है, तो नॉर्थ में तो ये है नहीं, और उसके बाद ये यहाँ ही आके रुक गया है। तो अब इसने पूछा था स्टार्टिंग पॉइंट जो है और ये पॉइंट है, ये अब कौन सी डायरेक्शन में है।
तो ये पॉइंट हमारा इसी लाइन पर आ गया और ये कौन सी डायरेक्शन में है, हमारी साउथ डायरेक्शन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, साउथ ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगर ये पूछता कि उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, तब हम कहते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो चल रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके बाद उसने टर्न लेना है या नहीं लेना। तो फेस अगर पूछता तो हम कह देते कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा आगे। लेकिन इसने फेस वगैरह नहीं पूछा, इसने सिर्फ ये पूछा है कि स्टार्टिंग जो पॉइंट था और जो अब वो जहां पर पहुंचा है उस पॉइंट पे ये कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये हमारा साउथ डायरेक्शन ही राइट ऑप्शन होगा। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका डायरेक्शन वाले क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी रीजनिंग के टॉपिक पे अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।